नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। मैं विकास शर्मा काफ़ी टाइम से वीडियो डाल रहा हूँ अपनी लोअर बैक सर्जरी के बारे में बताते रहता हूँ दोस्तों आपको, और इम्प्रूवमेंट की जानकारी आपको देते रहता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों एक अपना वीडियो डाली थी मैंने कल, तो उसके ऊपर एक कमेंट्स आए थे बीना थापा जी की। तो उस कमेंट्स के बारे में आज बात करेंगे। ठीक है दोस्तों। आज थोड़ी तबीयत भी थोड़ी डाउन है दोस्तों, थोड़ी आवाज़ भी आपको ऐसी ही आ रही होगी। ठीक है ना, तो काफ़ी मतलब गला पेन कर रहा है और कोल्ड हो रखा है मेरे को। मौसम में थोड़ा फेर बदलाव हुआ है, इस वजह से थोड़ा सा लग रहा है कि आ, पता नहीं क्या एकदम से देखा हो तो मार्च के अंदर थोड़ी ठंड एकदम से बढ़ गई है, एकदम गर्मी आई थी और एकदम से ठंड बढ़ गई है। तो आप सबको ये बोलूँगा कि जो भी दिल्ली में रह रहे हैं या दिल्ली से बाहर भी अगर ऐसे ही मौसम है तो थोड़ा बच के रहिए, क्योंकि ये जो कभी गर्मी कभी ठंड कभी गर्मी कभी ठंड जो हो रहा है, मौसम में बदलाव एकदम से सडन चेंज हो रहा है। तो इसमें थोड़ा खुद को सही रखिए दोस्तों। ठीक है, स्वस्थ रहिए हमेशा। तो आज चलिए बात करते हैं। बीना थापा जी की कमेंट थी कि भैया जी मेरा जो वेट है वो बढ़ रहा है, क्योंकि ऑपरेशन से पहले मैं 4-5 महीने बहुत परेशान थी। बिल्कुल बेड पे आ गई थी, एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। फिर ऑपरेशन हो गया, 1 महीने में रेस्ट में रही। काम भी अभी ज़्यादा नहीं कर रही, क्योंकि कमर में अभी स्टिफनेस है। इस कारण मेरा जो वेट है वो बढ़ रहा है, पेट भी बढ़ रहा है। तो मुझे ये बताइए, ये या वीडियो के थ्रू बताइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि मुझे कौन सी योगा करनी चाहिए जो मेरा वेट भी कम हो जाए और पेट जो बढ़ रहा है वो भी कम हो जाए। तो देखिए बीना जी, सबसे पहले तो आपको अपने डाइट में फेर बदल किया करना पड़ेगा। जो आप डेली खाना खाती हैं, अगर उसमें आपका जो फास्ट फूड आप अगर ऐड है, कुछ भी आप चीट मील कर लेती हैं, तो उसको हटाना पड़ेगा आपको। अगर आपका कंटिन्यू वेट बढ़े जा रहा है तो सबसे पहले आपको अपने डाइट में फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा ऐड करनी पड़ेंगी, प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा ऐड करनी पड़ेंगी, और कैलोरीज को अपने थोड़ा घटाना पड़ेगा, जिससे आपका वेट अपने आप धीरे धीरे कम होना शुरू होगा। ठीक है ना। तो एक अच्छी डाइट में आप अपने खाने के साथ अच्छी सलाद लें, सलाद भर के अच्छे से लें, उसमें फाइबर मिलेगा आपको। ठीक है ना। और साथ साथ में जैसे अगर आप 4 रोटी खाती हैं तो उसमें से 1 रोटी कम कर दीजिए दिन में। एकदम से सडन कम नहीं करना कि 2-3 रोटी कम कर दी, नहीं। 4 खाती हैं तो उसमें आप 3 खाइए, 3 खानी शुरू कर दीजिए। ठीक है ना। और डेली का अगर आप डेली में मतलब कंप्लीट डेली का जो रूटीन है, उसमें आप पूरे सुबह से शाम तक अगर 7 से 8 रोटी 10 रोटी के आसपास खाती हैं, अगर 10 रोटी खाती हैं तो उसमें 2 रोटी कम से कम करना ही पड़ेगा आपको, और सलादें बढ़ानी पड़ेंगी। ठीक है ना। साथ साथ में आपको अपनी प्रोटीन वाली चीज़ें बढ़ानी पड़ेंगी। ठीक है। अगर प्रोटीन वाली चीज़ें जैसे आप अगर पनीर हो गया या सोया चंक्स हो गई, ठीक है ना, और भी दाल हो गई, और भी चीज़ें होती हैं जो आपको प्रोटीन दे सकती हैं। अगर आप प्रोटीन नहीं ले पा रहे अपनी डाइट में प्रॉपर तरीके से, तो कोई सप्लीमेंट स्टार्ट कर लीजिए, वो बेटर रहेगा। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि डेली की जो डाइट होती है, डेली का जो दिनचर्या होता है, उसमें हम खाना-पीना खाते हैं, उसमें हम अपना कंप्लीट प्रोटीन इनटेक नहीं कर पाते। जो हमारी ज़रूरत है बॉडी की, वो हम पूरा नहीं कर पाते। ठीक है? तो आप ऐसा कीजिए, कोई सप्लीमेंट ले लीजिए। इस वीडियो के अंदर मैं टैग कर दूँगा कोई सप्लीमेंट, 3-4 सप्लीमेंट टैग कर दूँगा सस्ते, आप उनमें से कोई ले लीजिए। नहीं तो कोई और अच्छा हो जो आपको सजेस्ट करता हो, तो वो प्रोटीन ले लीजिए बढ़िया-सा। ठीक है? प्रोटीन क्या करेगा, आपकी जो मसल्स हैं उनको टाइट करना शुरू करेगा। ठीक है ना? कैलोरीज़ आप कम करेंगी और प्रोटीन इंटेक ज़्यादा लेंगी, प्रोटीन बढ़ाएँगी अपना, तो ऑटोमैटिक आपका वेट तो कम होगा। ठीक है ना? मसल्स भी टाइट होना स्टार्ट हो जाएँगी। पर साथ-साथ में आपको एक्सरसाइज भी करनी होगी। जो आपको डॉक्टर ने एक्सरसाइज बता रखी है, वो तो कंटिन्यू करते रहिए आप। ठीक है ना। साथ-साथ में अगर आप अपने कोर की एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है ना, जैसे लेट के एक पैर ऊपर उठाना, 10 सेकंड होल्ड करना, फिर नीचे रखना, दूसरा उठाना, 10 सेकंड होल्ड करना, फिर उसे नीचे रख देना। ये आपका जो कोर है वो कोर की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है ना। कोर की मसल्स स्ट्रॉन्ग करनी है आपको। साथ साथ में अपनी लोअर बैक, ठीक है ना, जो मैंने आपको बताया था, जो स्नेक टाइप पोज होता है, कोबरा पोज जिसे कहते हैं, लेट के, तो वो आपकी जो लोअर बैक है उससे मजबूत करेगा। तो हमारा जो स्पाइन का ऑपरेशन होता है
उसके बाद हमें अपनी काफ की, अपनी कोर की, अपनी लोअर बैक की, इनकी एक्सरसाइज अच्छे तरीके से करनी चाहिए। जो हमारी ये चीज़ अगर मजबूत है तो हमारा पूरा शरीर मजबूत है। ठीक है दोस्तों? तो यही है कि आप जो एक्सरसाइज डेली करती हैं, जो डॉक्टर ने बता रखी है आपको, ठीक है ना? वो तो करते रहिए डेली। साथ-साथ में अगर ये बता रखी तो अच्छी बात है, अगर नहीं बता रखी तो एक कोबरा पोज़ वाला स्टार्ट कीजिए आप, ठीक है? नी टू चेस्ट स्टार्ट कीजिए। और आपको मैंने बताया कि कोर के लिए एक्सरसाइज करनी है। कोर के लिए नीचे कोई भी फर्श पे लेट सकते हैं, नहीं तो बेड पे लेट जाइए। उस पे लेट के अपना एक पैर उठाना है बिल्कुल सीधा करके, 10 सेकंड होल्ड करना है, फिर वापस नीचे, फिर दूसरा उठाना है, 10 सेकंड होल्ड करना है। ऐसे कर करके जितना हो सकता है उतना कीजिए, ठीक है ना? रेपिटेशन कर लीजिए आप, 10 रेपिटेशन कर लीजिए, 10-10 बार की। अपने 3 सेट मार लीजिए, उसमें बेटर रहेगा। अगर 3 सेट कर लेते तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। ठीक है? पर एक्सरसाइज के साथ-साथ हमारा जो है सबसे जो मेन काम होता है हमारा वेट को कम करने में, वो होता है डाइट का। तो डाइट अच्छी लीजिए, प्रोटीन उसमें ज़्यादा बढ़ाइए, अपने फाइबर ज़्यादा करिए उसके अंदर। तो इससे क्या है कि फाइबर ज़्यादा होगा, प्रोटीन ज़्यादा होगा, धीरे-धीरे और एक्सरसाइज अच्छे से होगी, तो वेट अपना डाउन में जाएगा। ठीक है ना? तो दोस्तों एक भाई थे अपने जो फाउंडेशन एक्सरसाइज के बारे में बोल रहे थे। देखो अच्छा है फाउंडेशन एक्सरसाइज करो, पर मैं कहता हूँ कि हर कोई फाउंडेशन एक्सरसाइज से ठीक नहीं हो सकता। उनकी मेरे पे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था, यार भैया आप बताते नहीं हो फाउंडेशन एक्सरसाइज के बारे में बताइए, सब ठीक हो जाएँगे। मैंने कहा भाई हर कोई ठीक नहीं हो सकता फाउंडेशन एक्सरसाइज से। जिसकी प्रॉब्लम हल्की-फुल्की है, वो एक्सरसाइज से ठीक हो सकता है। ठीक है ना? पर आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना होगा, कमर में दर्द है, दवाएँ लेनी होगी, ये कि नहीं ये करना ही नहीं होगा। मैं भी हमेशा हर बार हर वीडियो में यही कहता हूँ कि सर्जरी से पहले जितना हम पे तरीके हैं, हम वो अपनाने चाहिए कि हम सर्जरी से बच सकें। अगर हम फिजियोथेरेपी ले सकते हैं, फिजियोथेरेपी लीजिए। ऑक्यूपेशन थेरेपी होती है, वो भी ले सकते हैं। आयुर्वेदिक थेरेपी होती है, वो भी ले सकते हैं। पर हमें हर तरीके आज़माने हैं जिससे हम ठीक हो जाएँ। तो उन भाई का कहना था कि भाई आप सर्जरी का बोलते हो, थोड़ा-सा अलग प्रकार के आदमी थे। ठीक है ना? नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो समझ गए होंगे कि भैया आप बताते नहीं फाउंडेशन एक्सरसाइज की बताइए। मैंने कहा भाई अगर आपको इतनी नॉलेज है, ठीक है ना? वो कह रहे थे कि भैया आप चलिए ठीक है आपको नॉलेज सारी होगी। तो मैंने भाई अगर आपको नॉलेज सारी है तो आप ही बता दीजिए, अच्छी बात है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मैंने 12 साल जिम करी है दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? और जिसमें से मैंने 3 से 4 साल एज़ अ ट्रेनर वर्क किया हुआ है। और स्पाइन सर्जरी के पहले मैंने 5 साल ये स्पाइन का पेन झेला है और योगा करके, एक्सरसाइज करके उसको मेंटेन भी किया है। आफ्टर सर्जरी, स्पाइन की सर्जरी के बाद भी मेरा आप शरीर देख सकते होंगे, खुद को मेंटेन करके रख रखा है। तो भाई इससे ऊपर क्या सबूत दूँ आपको? उन भाइयों को कहना चाहूँगा, इससे ऊपर क्या सबूत दूँ आपको भाई? फिटनेस इंडस्ट्री का पर्सन रह चुका हूँ मैं, तो आप प्लीज़ जो आपकी नॉलेज है वो आप खुद शेयर कीजिए, मेरे को मत बोलिए कि आप शेयर कीजिए। आप कर सकते हैं, अच्छी बात है, आप कीजिए। जिन भाई को करनी होगी आपके थ्रू वो करेंगे, अच्छी बात है। मैं जितने मेरे भाई लोग हैं, ठीक है ना, दोस्त यार हैं, मैं उन सबको कहता रहता हूँ, आप सबसे पहले अगर बैक में दिक्कत है तो अपनी एक्स-रे, एमआरआई जो भी कराना चाहते हैं, सीटी स्कैन वो कराइए, डॉक्टर को दिखाइए या किसी फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाइए, उनसे थेरेपी ज़रूर लीजिए। फिजियोथेरेपी में जो मैं बताता रहता हूँ, कपिंग थेरेपी और निडल थेरेपी, उससे बहुत लोग ठीक हुए हैं, ठीक है ना? और बहुत सारे भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी जुड़े हुए हैं और साथ-साथ में मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं। उनको भी पता है जो चीज़ें मैं उनको बताता हूँ, उनमें काफ़ी लाभदायक चीज़ें होती हैं। उनको मैं प्रोटीन बताता हूँ, मल्टीविटामिन बता रखी है, उनको मैंने कैल्सिरोल बता रखा है, जो D3 का जैसे आता है वीक में 1 बार। आप वो लेते रहिए, बहुत अच्छा रहता है अपने से, ठीक है ना? और बबीता जी मैं आपको कहना चाहूँगा, जैसे अगर D3 नहीं लेती आप, तो वीक में D3 स्टार्ट कर दीजिए। एक कैल्सिरोल का सैसे आता है, वीक में 1 बार वो लेना आप स्टार्ट कीजिए। जो स्टिफनेस है, बैक में जो दिक्कत है ना, वो आपकी बहुत कम हो जाएगी, पहले के मुकाबले काफ़ी कम हो जाएगी। और अपनी डाइट अच्छी कीजिए, साथ-साथ में एक्सरसाइज जो आप डॉक्टर ने रखी है वो करते रहिए और एक अपना 2-3 एक्सरसाइज ऐड कर लीजिए। एक नी टू चेस्ट, एक कोबरा पोज़, ठीक है ना? और एक कैट कैमल स्ट्रेच अगर कर सकते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है? नहीं तो एक लेट के जो मैंने आपको बताया पैर उठाने हैं, वो आपको कोर की मसल्स को स्टार्ट करेगा और काफ की एक्सरसाइज डेली करते रहिए, अपने ना पंजों के बल उठने की कोशिश करिए। 50 टाइम टू 100 टाइम अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है।
तो दोस्तों फिलहाल अभी इतना ही वीडियो। जैसे बबीता जी ने मेरे से सवाल पूछा, एक भाई ने और पूछा था, उनके पर उनकी कमेंट पे भी वीडियो बनाएँगे। आप सभी ऐसे कमेंट्स करते रहिए दोस्तों। जो भी सवाल हो, जो भी आपका मन में जो सवाल हो, आप पूछना चाहते हो, वो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं दोस्तों, और आगे बढ़ा सकते हैं अपने भाई को। ठीक है? तो मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हँसते-खेलते गाते रहिए दोस्तों। मिलते हैं कल फिर अगली वीडियो में। अभी के लिए मस्त रहिए। बाय बाय।